अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने गज़ा के बारे में कुछ ऐसी बात की है, ऐसा कॉलम लिखा है जिसको सुनकर दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और ख़ुद पर शर्मिंदगी होने लगती है कि हम ज़िंदा कैसे हैं, हम इंसान कैसे हैं। मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि एक अंग्रेज़ी अखबार है, जरीदा है आउटलुक, उसने मुझे ये असाइनमेंट सौंपी थी कि आप गज़ा पर ये जो नया कहर नाज़ल हुआ है, नया अज़ाब नाज़ल हुआ है जिसको भूख का अज़ाब कहा जाता है, उसके बारे में हमें एक रिपोर्ट मुरतब करके दें। वो कहते हैं कि वहाँ एक सहाफ़ी थे और ज़ाहिर काफ़ी अरसे से उसके साथ हम राब्ते में भी थे, तो एक ताल्लुक़ बन गया था। तो मैंने वहाँ के हालात जानने के लिए उसे कॉल की। मैं कई दफ़ा कॉल करता रहा, फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। बिल आखिर जब मेरी बात उनसे हुई है तो मुझे उनकी जो आवाज़ सुनाई दी है वो एक नामानूस आवाज़ थी। मैं उस सहाफ़ी की इस आवाज़ से कभी वाकिफ़ नहीं रहा था। यूँ लगता था कोई सरगोशी में बमुश्किल बोल रहा है, मीलों दूर से कोई आवाज़ आ रही है। जब मैंने कान लगा के फ़ोन पर वो बात सुनने की कोशिश की, मैंने उसे बताया कि मुझे इस तरह यहाँ की सूरत हाल चाहिए, ख़बर चाहिए। उसने नाजुक सी नहीफ सी आवाज़ जो मुश्किल सुनाई देती थी, उसमें कहा कि बात यह है कि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझ में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि मैं बात कर सकूं। तो इंशाल्लाह जो ही मुझे कहीं से कोई रोटी मिलती है तो मैं वो खाने के बाद आपसे बात करूंगा। वो कहते हैं कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं किस से बात कर रहा हूं और वो किस वक़ार के साथ अपनी इस कैफियत में भी मुझसे बात कर रहा है। चुनांचे वो कहते हैं फिर कई दिन गुजर गए, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हुई, जुर्रत ही नहीं हुई कि मैं उससे कॉल करता और उसकी भी कभी कॉल नहीं आई। इसका मतलब है कि उस बेचारे को रोटी नहीं मिली। उसका क्या बना कुछ पता नहीं। वो कहते हैं वहाँ एक और सहाफ़ी थे अबू रमज़ान, मैंने उनसे बात की और इस कैफियत को जिस तरह हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी लिखते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी के मेरा ख़्याल है अज़ीज़ भी हैं, और कश्मीर पर और इंडिया के बारे में आपके कॉलम्स, आपकी रिपोर्ट्स बहुत शानदार होती हैं। तो वो कहते हैं मैंने अबू रमज़ान से बात की और अपने अंदाज़ में लिखते हैं कि मुझे शर्मिंदगी भी बड़ी थी। बहरहाल अबू रमज़ान से जब मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खाते हैं। हमारी हर रोज़ तकदीर नया कुछ हमारे सामने लाती है और हम कोई वहाँ एक चीज़ का नाम लिया, वो बड़ी तलख और तुंद सी कोई चीज़ है, वो खाते हैं और वो भी अगर मिल जाए तो वो कभी खाते हैं। वो कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अब जीना छोड़ दिया है, सिर्फ बचने की तरफ हमारी तवज्जो है। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने बच्चों को ये भी नहीं बता सकते कि आज उनको कोई चीज़, कोई रोटी को ला के दे भी सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। हम करते क्या हैं, हम समंदर का खारा पानी लेते हैं और हम उसको बर्तनों में डाल देते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं। बच्चे समझते हैं कुछ पक रहा है, चुनांचे वो उसको देखते रहते हैं और फिर नींद आती है तो सो जाते हैं। वो ये बात भी करते हैं कि हमने आईना देखना छोड़ दिया है। हम शीशा इसलिए नहीं देखते कि जब कभी हमारी नज़र पड़ती है शीशे में तो अपना आप भी अजनबी लगता है, एक सूखा हुआ ऐसा शख्स सामने आता है जिसको हम पहचानते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों की सूरत हाल ये है कि अगर किसी को रोटी का कोई टुकड़ा मिल जाता है, और ये कभी इजाफी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक टुकड़ा मिला है तो उसके साथ कोई और टुकड़ा भी पड़ा है जो उसको दोपहर को खा ले, शाम को खा ले, इससे ज़्यादा की तो बात ही और है। वो कहते हैं कि जब किसी को मिल जाता है तो वो ईसार का मुजाहरा करते हुए उसमें से भी कुछ ना कुछ अपने किसी भाई को दे देता है। और वो ये भी बताते हैं कि अमेरिका और इसराइल जो इमदाद के मराकज़ कायम कर रखे हैं वो मौत के मराकज़ हैं। हम जब जाते हैं तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि वहाँ हमें क्या सफ़ेद आटा मिलेगा या सफ़ेद कफन लेकर लौटेंगे। और होता यह है कि जब हम जाते हैं तो फायरिंग खोल दी जाती है, हमले कर दिए जाते हैं, टांगें तोड़ दी जाती हैं। और वहाँ ये जो एक तंजीम बनी है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी सरहदों से मावरा एक
ڈاکٹرز کی تنظیم ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا یہاں یعنی ہم جاتے تو ہیں دل گردہ رکھ کے جاتے ہیں اور مدد کرنے جاتے ہیں، لیکن کیا مدد کریں ان کی؟ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ صاف پتہ چلتا ہے کوئی حادثہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سیدھی ان کے سر میں اور سینے میں گولیاں ماری ہوتی ہیں اور ان کا ہم علاج تو کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے لکھ کے دیں کہ اس کے ساتھ اچھی غذا کھائیں؟ کوئی غذا تو ملتی نہیں ہے، ہم کیسے ان کو لکھ کے دیں اچھی غذا کھائیں؟ یہ پوچھتے ہیں ہمارے صحافی ان سے کہ دنیا کے نام کوئی پیغام تمہارا ہو تو بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جاگ جائیں، اگر یہ نہیں جاگتے تو کل قیامت کے دن ہم ان کا گریبان ضرور پکڑیں گے اور ان پر ہم سوال ضرور اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی بتائی ابو رمضان نے، جو غزہ کا ایک شہر ہے النصر، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور مزید اپنے کالم میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے میں سچی بات ہے ہمت نہیں کر پا رہا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ناظرین، انہوں نے 42 سالہ خدیجہ کی کوٹیشن لکھی ہے، ان کی بات بھی لکھی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے 4 بچے ہیں اور چاروں بھوک سے سکڑ رہے ہیں، سکویز ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ 3-4 دن کے بعد کوئی ایک روٹی کہیں سے اللہ کرے تو مل جاتی ہے، اور روٹی مل جانا غزہ میں آج کل ہمارے لیے ایک عیاشی ہے، ایک تعیش ہے، ایک لگژری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے اور انسانیت کے علمبردار ان کو انسان نہیں سمجھ رہے۔ جانوروں کے حقوق بھی ہیں، یہ باتیں بڑی ہم کر چکے ہیں، ہمیشہ کر چکے ہیں، لیکن مجھے کوئی اور مزید تبصرہ بالکل نہیں کرنا، یہ سارے حالات خود ایک تبصرہ ہیں۔ مجھے بس یہ بات کہنی ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ کل حشر کے روز اللہ کے حضور ان کا ہم نے کس طرح سامنا کرنا ہے اور کیا جواب دینا ہے، یہ بس ہم نے سوچنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔